हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के ग्रेविटेशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। अ थिन spherical shell having uniform density is cut into two parts by a plane and kept separated as shown in figure. The point A is the center of the plane section of the first part and B is the center of the plane section of the second part. Show that the gravitational field at A due to the first part is equal in magnitude to the gravitational field at B due to the second part. सिचुएशन ये है कि एक कंप्लीट स्फेरिकल शेल है, उसको एक प्लेन से कट किया गया। प्लेन से कट किया गया तो दो पार्ट में ये बट गया। जो ऊपर वाला पार्ट है उसका ये जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का सेंटर ए है। नीचे वाला जो पोर्शन है इसका जो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है इसका सेंटर बी है। जब ये स्फीयर कंप्लीट था तो ये ए और बी एक्चुअली में एक ही पॉइंट रहा होगा। कटने के बाद अब ये दो अलग अलग पोर्शन हो गया और ये दो पॉइंट हम लोग को ए और बी दिख रहा है। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि ऊपर वाले पोर्शन की वजह से जो ए पर फील्ड है उतना ही फील्ड का मैग्नीट्यूड नीचे वाले पोर्शन की वजह से बी पर है। मतलब ऊपर वाले पोर्शन का फील्ड एट ए और नीचे वाले पोर्शन का फील्ड एट बी, ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। इसको हम लोग लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं, जब ये स्फीयर कंप्लीट था तो ए और बी एक ही पॉइंट था और अंदर हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो था। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ए और बी एक ही पॉइंट बन जाएगा और उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। इनफैक्ट अंदर हर पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो है। तो ऐसा कब हो सकता है? जब हम इन दोनों को ज्वाइन किए और ए और बी का फील्ड कैंसिल होकर जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए पर जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है और बी पर जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो एकदम सेम होना चाहिए और डायरेक्शन में ऑपोजिट होना चाहिए। इसकी वजह से जितना फील्ड ए पर है इसकी वजह से उतना ही फील्ड बी पर होगा और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तभी इन दोनों को ज्वाइन करते ही जब ए और बी पॉइंट सेम बनेगा तो नेट फील्ड कैंसिल होकर जीरो हो जाएगा। तो इस लॉजिक से क्लियरली प्रूव हो गया कि फील्ड एट ए इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फील्ड एट बी।